नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी विदिशा मध्य प्रदेश से हमको कल्पेश जी ने भेजी है। कहानी भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्पेश जी। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी या कोई डरावना किस्सा है तो आप हमको जीमेल या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। और आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ कहीं भी जब कभी भी उसकी आवाज़ सुनाई देती, मौत का मातम छा जाता, पूरे घर में सन्नाटा हो जाता और जिस किसी को भी वो नज़र आ जाए वो अपनी ज़िंदगी के उल्टे दिन गिनना शुरू कर देता। उसे ये मालूम हो जाता कि अब उसकी मौत उसके करीब है। इसकी शुरुआत कब हुई थी राघव को ठीक से पता नहीं, पर जब ये तीसरी बार हुआ तब राघव को उस बात का एहसास हुआ। मैंने वो आवाज़ तीसरी बार सुनी थी, एक उल्लू जो राघव के घर के आसपास घूमता रहता और चिल्लाता रहता था, शायद रोता था। और जब उसकी आवाज़ घर में सुनाई देती तो घर के सारे लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते। कोई भी नहीं चाहता था कि वो नज़र आ जाए, पर फिर भी जिस किसी को भी वो उल्लू नज़र आ जाता उसकी मौत पक्की होती थी। और इस बात को राघव नहीं बल्कि घर के सब लोग जानते हैं। जब राघव ने ये उल्लू की आवाज़ पहली बार सुनी तो उसकी चाचा की मौत हो गई, जब दूसरी बार सुनी तो उसके छोटे भाई की मौत हो गई, और आज ये तीसरी बार है जब राघव ने उस उल्लू की आवाज़ सुनी है। जब से वो आवाज़ सुनी है तब से दादी की तबीयत खराब है। मतलब साफ है कि राघव की दादी को उल्लू दिखाई दिया होगा। अब जल्दी राघव की दादी की भी मौत होने वाली है। कहते हैं अगर किसी को उल्लू का रोना सुनाई दे तो वो अशुभ संकेत होता है, या फिर उल्लू की आवाज़ सुनाई देना मतलब किसी अपने की मौत। क्या राज है? राघव को कुछ पता नहीं था। पिछले कुछ महीनों से राघव और उसके घर वाले इन हादसों से डरे हुए थे। राघव का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। उस रात राघव के पिताजी और उसकी माँ और राघव तीनों दादी के कमरे में रुके हुए थे। दादी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पर डर के मारे कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने आकर दादी का चेकअप किया और उन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट कराने को कहा, पर सब पहले से ही इतने डरे हुए थे कि बाहर जाने को कोई भी तैयार नहीं था। सब इस सच्चाई को जानते थे कि वे कितनी भी कोशिश कर लें पर दादी को नहीं बचा सकते। राघव ने खुद उस रात दादी की हालत देखी थी। दादी रात भर दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही। उनकी आंखों का रंग बदल गया, उनकी आंखों में सफ़ेद रंग उतर चुका था। आंखों से, कान, नाक से बस खून निकल रहा था। राघव को ऐसा लग रहा था कि दादी अपने होश में नहीं है। ऐसा लग रहा था उनके अंदर कोई और ही है। राघव और उसके मम्मी पापा ने दादी का बिस्तर बांध रखा था, क्योंकि रोते रोते बीच में अचानक वो उठकर बैठ जाती और कुछ बड़बड़ाने लगती थीं। तुम्हारी भी जल्दी ऐसी हालत होगी, सबकी मौत आएगी, मैं फिर आऊँगी। पर राघव को दादी की बात जरा भी समझ नहीं आई कि वो क्या बोल रही हैं और क्यों बोल रही हैं। राघव के पापा और मम्मी जानते थे, शायद वो बताने के लिए तैयार नहीं थे। राघव उस रात एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। राघव ने उस रात दादी को दर्द से पल पल मरते देखा, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक बात तो राघव भी समझ चुका था कि वो दादी नहीं थी बल्कि कोई और ही थी, क्योंकि दादी इतनी ताकत से उठकर बिस्तर पर नहीं बैठती थी, पूरा बिस्तर हिल जाता। दादी ने तो कई बार अपनी ताकत से हाथों पर बंधी रस्सियां तोड़ दी थीं। उतनी ताकत दादी में नहीं थी। कुछ तो गलत था, पर घर में सब जानते थे और राघव को कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं था। और फिर सुबह होते होते दादी की मौत हो गई। उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि दादी के अंतिम संस्कार को चुपके से जल्दबाजी में किया गया और उस वक्त राघव के परिवार में से किसी को भी नहीं बुलाया गया, या फिर दादी की मौत ही इतनी भयानक थी कि उसे कोई देखने नहीं आया। दादी के अंतिम संस्कार में राघव के मम्मी पापा और उसकी चाची, 4 लोग थे बस। उस दिन के बाद तो राघव के पिताजी और भी डर गए। मालूम ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और कौन मरने वाला है। राघव हर रोज़ उनसे पूछता आखिर हुआ क्या है, घर के लोगों को कौन मार रहा है, पर राघव के कई सारे सवालों के बावजूद उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अगले ही दिन उसके पापा ने तांत्रिक को बुलाकर घर में तंत्र मंत्र झाड़ फूक करवाई।
घर में जो भी बुरी शक्ति थी उसे हटाने का पूरा इंतजाम किया। घर से एक हरे रंग का कपड़ा लेकर वो घर के पीछे चला गया। जाने से पहले उसने कहा कि वो उन सबको घर के अंदर ही बंद करने वाला है। उस बुरी शक्ति को कैद करने के बाद ही वो वापस घर का दरवाज़ा खोल देगा। पर जब वो वापस आएगा, घर का कोई भी इंसान उससे कोई भी सवाल नहीं करेगा और उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर नहीं करेगा। कुछ देर तक तांत्रिक ने घर के पीछे जाकर कुछ तंत्र मंत्र किया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और बिना कुछ कहे बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया। और उसके बाद कुछ दिन गुजर गए। सब जैसे शांत सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी बुरी ताकत थी वो इस घर को छोड़कर चली गई। राघव के पापा बहुत दिनों बाद घर से बाहर गए और राघव को भी घर से बाहर जाने की इजाज़त दी गई। और ऐसे ही एक दिन वो बाहर खेलकर शाम को घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके घर के पीछे एक नारियल के पेड़ के पास एक बड़ा सा लाल पत्थर रखा हुआ है। शायद उसे कुमकुम के रंग से रंग दिया गया था। उसने उस पत्थर के पास जाकर ठीक से देखा तो वो अजीब सा पत्थर था। उस पर सफ़ेद रंग की 2 आंखें बनी हुई थीं और उसके नीचे कुछ तो हरे रंग की चीज़ थी जो चमक रही थी। राघव ने उस पत्थर को उठाकर देखा तो उस पत्थर के नीचे एक हरे कपड़े में कुछ चूड़ियाँ मंगलसूत्र लपेट कर रखा हुआ था और उस पर भी कुमकुम लगा हुआ था। राघव ने जैसे वो कपड़ा उठाया, अचानक ही उसे उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर बहुत ही डर गया। घबराहट में राघव ने वहाँ देखा और फिर अचानक से उसे याद आया कि उल्लू को देखना नहीं है, उल्टा जिसे वो दिखाई देता है उसकी मौत हो जाती है। पर उस आवाज़ से तो एक बात साफ थी कि अब घर में किसी न किसी की मौत पक्की थी। राघव ने झट से उस कपड़े और चूड़ियों को वहीं फेंक दिया और दौड़कर घर के अंदर चला गया। पर उसने उस आवाज़ के बारे में और उस कपड़े के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। और उसी शाम को उसके पापा भागते हुए घर पर आ गए। उस वक्त लगभग 8 बजे होंगे। वो आते ही राघव की माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगे और रोने लगे। मुझे बचा लो रश्मि, वो मुझे मार देगी। राघव की माँ ने उनसे पूछा, क्या हुआ, सब तो ठीक है ना? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। पर राघव के पापा बस रोए चले जा रहे और वो राघव की माँ के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। पर वो राघव की माँ नहीं बल्कि किसी से रहम की भीख मांग रहे थे। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, एक बार माफ़ कर दो, दूसरी कोई भी सज़ा दो, पर मुझे छोड़ दो। उनकी हालत देख राघव की माँ भी रोने लगी और वो बार बार पूछ रही थी क्या हुआ। तब उसके पिताजी ने बताया, आज दोपहर उन्होंने उल्लू की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ सुनकर एक पेड़ के नीचे छुप गए। पर तभी उनको पेड़ की डाली पर उल्लू दिखाई दे गया और वो उनको देखकर रोए जा रहा था। उसके पापा इतना कहकर दौड़कर घर के पीछे चले गए। राघव ने खिड़की से बाहर झाँककर देखा तो वो अंधेरे में उसी नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। राघव समझ गया था वो क्या ढूंढ रहे हैं। शायद राघव ने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी और उस गलती की सजा राघव के पिताजी की मौत होगी। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ मिला भी या नहीं पता नहीं। तभी उन सबको फिर से उल्लू की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो आवाज़ सुनते ही वो फिर से भागते हुए घर के अंदर आए और राघव की माँ से कहने लगे, अभी के अभी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। तब राघव की माँ ने रोते हुए कहा, पिछली बार भी हमने सब खिड़की दरवाजे बंद किए थे पर फिर भी आपकी माँ को हम नहीं बचा सके। तो राघव के पापा जोर से चिल्लाए, तो तुम क्या चाहती हो, मैं भी मर जाऊं? हाँ, क्या तुम भी यही चाहती हो? हाँ, जितना कहा उतना करो। और राघव के पापा ने जिस तांत्रिक को घर पर बुलाया था उसे फ़ोन करना शुरू कर दिया। फ़ोन पर बार बार एक ही जवाब सुनाई दे रहा था, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। बार बार इस मैसेज को सुनने के बावजूद राघव के पापा फ़ोन किए जा रहे थे और उन्होंने बार बार वही मैसेज सुनाई दे रहा था। वो डर के मारे पागल हो चुके थे। उन्हें तो जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने घर की सारी लाइटें भी बंद कर दी। तब राघव ने अपने पापा के पास जाते हुए फिर से पूछा, पापा आखिर हुआ क्या है? आप इतने क्यों डरे हुए हो? कौन है जो आपको मारना चाहता है? मुझे कुछ तो बताओ। उसके पापा ने डरते हुए ही कहा, वो वापस आ चुकी है, वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। राघव ने अपने पापा को झकझोरते हुए पूछा, पापा कौन है वो? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? और तभी उन्हें कहीं जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उन तीनों के शरीर कांप उठे। बाहर जोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी। राघव के पापा की हालत ख़राब होती चली जा रही थी। उनका बीपी बढ़ता जा रहा था।
बदन पसीना पसीना हो चुका था। सांसें लेने में तकलीफ होने लगी। किसी भी चीज की आहट उन्हें मौत की आहट जैसी लगने लगी। तभी उन सबको फिर से उल्लू की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज के आते ही घर का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। तब उन सब ने देखा कि घर के बाहर से जो रोड गुजरती है उसके उस पार बारिश में भीगते हुए कोई औरत खड़ी है। जैसे ही बिजली चमकती वो डरावनी औरत दिखाई देती। उसके बदन पर हरे रंग की साड़ी है और वो अपना हाथ उठाकर राघव के घर की ओर इशारा कर रही थी। राघव के पापा बहुत ही डरे हुए थे और बहुत ही बुरी तरह से कांप रहे थे। उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। पर तभी उसके पापा उठकर किसी रोबोट की तरह सीधे उस औरत की दिशा में चलने लगे। उसकी मम्मी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? पर उसके पापा ने बस इतना ही कहा, मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लो और कल तांत्रिक को बुलाकर घर में पूजा करा लेना। डर के मारे उसकी मम्मी ने राघव को गले लगा लिया और उसके पापा की हालत देखकर रोने लगी। राघव ने देखा कि उसके पापा घर के दरवाजे से बाहर निकल गए और बारिश में भीगते हुए उस औरत की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। उसके पापा दौड़ते हुए रोड के बीचों बीच पहुंच गए और बीच में जाकर रुक गए। तभी जोरों से बिजली कड़की और रोड से तेजी से गुजरती हुई एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। उनका एक्सीडेंट होते उस औरत ने घर की ओर किया हुआ अपना हाथ धीरे धीरे नीचे किया और अचानक ही वो कहीं गायब हो गई। राघव ने माँ से पूछा, आखिर वो औरत कौन है, क्या चाहती है, वो क्यों मार रही है सबको? पर एक्सीडेंट को देखकर उसकी माँ को सदमा लग गया। वो बस सामने रास्ते की ओर देखी चली जा रही थी। उन्होंने जब रास्ते पर जाकर देखा तो उसके पापा की बॉडी बहुत बुरी तरह से कुचल गई थी। उसके बाद जैसे उसकी दादी के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ था वैसा ही उसके पापा के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ। कोई भी रिश्तेदार या दोस्त नहीं आया। उसकी माँ ने दूसरे दिन तांत्रिक को घर पर बुला लिया। तांत्रिक ने घर में आते ही जैसे किसी चीज को सूंघ लिया और उसने कहा वो वापस आ गई। मैंने उसे बांध दिया था पर किसी ने उसे फिर खोल दिया है और अब उसे बांधना मुश्किल है। तब राघव ने तांत्रिक से कहा, पापा हमें अचानक ही उल्लू की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद घर में किसी न किसी की मौत हो जाती है। तो तांत्रिक ने बताया, भूत प्रेत जिन्न जिन्नात जैसी शक्ति दिखाई नहीं देती। पारलौकिक शक्तियों को उल्लू देख सकता है और फिर अपनी आवाज से वो लोगों को वहां जाने से रोकता है। पर आप लोगों के मामले में ये तो उल्टा है। आपके लिए उल्लू मौत की खबर लेकर आता है, ऐसी खबर जिसे कोई नहीं टाल सकता। और राघव की माँ ने रोते हुए बाबा से पूछा, उस औरत को रोकने का कोई तो तरीका होगा? तो बाबा ने कहा, अब कोई नहीं रोक सकता उसे, मैं भी नहीं। अब बस इंतजार करो उसका और अपनी मौत का। इतना कहकर वो तांत्रिक घर से बाहर चला गया। तांत्रिक की बात सुनकर उसकी माँ बहुत डर गई और राघव से लिपटकर रोने लगी। और अचानक ही अपने कमरे में जाते हुए उसने कहा, जल्दी से जितना हो सके उतना जरूरी सामान पैक कर लो, हम अभी कभी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो राघव ने माँ को रोकते हुए पूछा, पर माँ कौन है वो औरत? मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा? क्यों वो हम सबको मार रही है? तो राघव की माँ ने बस इतना ही कहा, बस इतना समझ लो, किसी और की करने का फल हम भुगतने वाले हैं। और ऐसा कहकर जल्दी वो अपने कमरे के अंदर चली गई। राघव वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तभी उसे फिर से उल्लू की आवाज सुनाई दी। उसकी माँ दौड़कर अपने कमरे से बाहर आई। वो बहुत घबराई हुई थी। तुमने सुना वो आवाज? आज जरूर हम दोनों में से किसी एक की मौत पक्की है। पर राघव उन्हें बस शांत रहने को कह रहा था। वो आवाज सुनकर तो उसकी माँ जैसे पागल सी हो गई। वो घर में यहाँ वहाँ भाग रही थी, छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। राघव को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं, किससे मदद मांगे। उस भूत चुड़ैल जो कोई भी है उससे खुद को और अपनी माँ को कैसे बचाए, वो यही सोच रहा था। तभी उसका टेलीफोन बजा। उसने टेलीफोन उठाया। हेलो जी, मैं संजीवन हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। क्या आप नंदिनी को जानते हैं? राघव ने कहा, हाँ वो मेरी चाची हैं। क्यों, क्या हुआ? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आ जाइए। इतना सुनते ही राघव का दिमाग सुन्न सा हो गया। उसके घर में पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक किसी न किसी की मौत हो रही थी। कोई अनजान भूतिया चीज थी जो उनको एक एक करके मार रही थी और राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले उसके चाचा, फिर उसका छोटा भाई, फिर उसकी दादी, फिर उसके पापा और अब उसकी चाची। राघव ने देखा कि उसकी माँ ने खुद को अब तक अपने कमरे में बंद कर लिया है। उसने दरवाजे को पीटते हुए कहा, माँ जल्दी बाहर आओ, हमको हॉस्पिटल जाना है, चाची की तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ ने घबराते हुए दरवाज़ा खोला।
तब वो बुरी तरह से कांप रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो राघव उनको अपने हाथों के सहारे घर से अस्पताल लेकर गया। उस पूरे सफर के दौरान उसकी माँ ने अपनी आंखों को बंद ही रखा, खोला नहीं। वो डर रही थी कहीं कोई उल्लू दिखाई न दे। वो लोग जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी चाची का अलग से आईसीयू के कमरे में इलाज चल रहा है। वो दर्द से करा रही थी। कुछ देर रुकने के बाद डॉक्टर ने उन दोनों में से किसी एक को अंदर जाने के लिए परमिशन दे दी। तो राघव की माँ आईसीयू के कमरे में अंदर चली गई। तब राघव ने डॉक्टर से पूछा, चाची को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? तब डॉक्टर ने बताया, बहुत बुरी हालत है, कुछ बोल नहीं सकते, बचाना मुश्किल लग रहा है। राघव ने डॉक्टर से फिर पूछा, सर उनके साथ हुआ क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? डॉक्टर ने कहा, हाँ, डिटेल में तो नहीं पता, पर उनके किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन करके ये खबर दी थी कि उनके घर से अजीब अजीब चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। जब पुलिस उन्हें यहाँ लेकर आई थी तो उनके पूरे शरीर पर जलने के और कटने के निशान थे, पर पुलिस के कहने के मुताबिक वो घर पर अकेली थी और कोई इंसान अपने आप को इतनी बुरी तरह से तभी घायल कर सकता है जब उसका अपने दिमाग पर काबू ना रहे, वरना नॉर्मल कंडीशन में किसी इंसान के लिए इतना दर्द सहन करना नामुमकिन है। और इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। राघव जानता था कि हो न हो उसी भूतिया चुड़ैल का काम है ये। तब राघव ने आईसीयू के कमरे के कांच की तरफ देखा तो उसकी माँ और चाची दोनों रो रही थीं। तब चाची ने उसे अंदर आने के लिए इशारा किया। राघव आईसीयू के कमरे में अंदर चला गया। तब उसकी चाची ने उसे अपने पास बैठने को कहा और माँ को बाहर जाने को कहा। तब उन्होंने राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि वो औरत कौन है जो हमारे परिवार के लोगों को एक एक करके मार रही है। वो औरत कोई और नहीं, तुम्हारे पापा की पहली पत्नी थी। उसका नाम छाया था। बहुत कम उम्र में तुम्हारे पापा की शादी हो गई थी। कुछ 4-5 साल गुजरने के बाद उनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ था तो घर के सब लोगों ने उससे बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उन दिनों उन सब में मैं भी एक थी। हम सब ने मिलकर बहुत ताने दिए, उसे बहुत मारा पीटा, पर वो गरीब औरत आखिर तक ये सब सहती रही। बच्चे की चाहत में तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते थे और वो औरत उनको छोड़ने को राजी नहीं थी। कहती थी मेरा कोई नहीं है, जैसे रख लो रह लूँगी। पर जब तक वो जिंदा थी तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी नहीं हो सकती। और इसी कारण तुम्हारे घर वालों की बातों में आकर एक दिन गुस्से में हम सब ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। वो आवाज़ न कर सके इसलिए उसके मुंह को बांध दिया। वो जलती रही, तड़पती रही, किसी को उस पर रहम नहीं आया। मरते वक्त भी वो एक बात कह रही थी, मैं वापस आऊँगी, वक्त आने पर ज़रूर वापस आऊँगी। वो तो मर गई, पर उस वक्त हम सब इतने पत्थर दिल हो गए कि उसके मरने का शोक भी नहीं मनाया, ना ही उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी जली हुई लाश को वैसे ही घर के पीछे दफना दिया। उसने कहा था वक्त आने पर वापस आएगी और वो वापस आ गई। वो हमारे पूरे परिवार को ही ख़त्म करना चाहती है। अब उसकी चाची से बात नहीं की जा रही थी। तब अचानक चाची के मुंह से खून निकलने लगा। वो दौड़कर बाहर डॉक्टर को बुलाने गया, पर राघव डॉक्टर और नर्स को लेकर वापस आया तो देखा कि उस कमरे के बाथरूम में बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। डॉक्टर ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी चाची ने अपना खुद का गला काट लिया था। वो बाथरूम के अंदर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और राघव भागकर बाहर आया और अपनी माँ को घर चलने के लिए कहा। वो दोनों घर पहुँचे तो घर पहुँचते ही उसकी माँ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कहा, जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगी। राघव घर के पीछे की जमीन खोदने के लिए फावड़ा कुदाल लेकर चला गया और जहाँ वो लाल पत्थर रखा हुआ था ठीक उसी जगह खोदने लगा। राघव जानता था कि घर वालों ने उस औरत को यहीं दफनाया होगा, क्योंकि यहीं उसे हरे कपड़े में बंधी हुई चूड़ियाँ और मंगलसूत्र मिला था। 2 से 3 घंटे बीत गए, बहुत सारी जमीन को खोद लिया। तब राघव को मिट्टी में धंसा हुआ कुछ जला हुआ काला सा कपड़ा दिखाई देने लगा। उसने फिर से पूरी ताकत लगाकर जमीन को खोदना शुरू किया और वो जमीन को खोद ही रहा था कि उसको फिर से उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। वो जमीन को खोदते खोदते अचानक रुक गया और डरते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। तब उसने देखा कि वो भूतिया चुड़ैल उसके घर के बाहर खड़ी है और वो अपना हाथ उठाकर घर की खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। उसे याद आया कि वो उसकी माँ का कमरा है और वो चुड़ैल शायद उसकी माँ की ओर इशारा कर रही थी, मतलब वो उसकी माँ को अपना शिकार बनाना चाह रही थी। तभी अचानक से खिड़की धड़ाम से बंद हो गई
राघव सब कुछ वहीं पर छोड़कर घर के अंदर भागा और जब उसने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। उसने अपनी माँ को आवाज दी, माँ दरवाजा खोलो, खोलो माँ दरवाजा। पर उसकी माँ की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बार बार दरवाजा खटखटाए जा रहा था, पर उसकी माँ शायद इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि दरवाजा खोल नहीं रही थी। अगर उसने उल्लू की आवाज सुनी है तो उन्होंने भी जरूर सुनी होगी, या फिर उल्लू उन्हें भी दिखाई दिया हो। राघव ने दरवाजे को जोर जोर से धक्का देना शुरू किया, पर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। शायद राघव को देर हो चुकी थी, पर वो हार नहीं मानना चाहता था। मेरे पापा ने या उनके परिवार ने जो भी किया था उसमें मेरी या मेरी माँ की क्या गलती है? उनकी उस गलती की वजह से मैंने मेरे छोटे भाई को भी खो दिया। अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। इतना सोचकर राघव ने अपनी पहली माँ को आवाज देना शुरू किया, छाया माँ, छाया माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, इस घर इस जगह को छोड़कर। प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो। आप भी मेरी माँ जैसी हो, आप हमें कैसे मार सकते हो? हमारी कोई गलती नहीं है। जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उन्हें सज़ा मिल चुकी है। अब आप शांत हो जाओ। मैं खुद आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। आपके बेटे की तरह आपका अंतिम संस्कार करूँगा, पर प्लीज़ मुझे और मेरी माँ को छोड़ दो, राघव ने कहा। राघव बार बार उस दरवाजे के सामने गिड़गिड़ा रहा था, छाया माँ से माफ़ी मांग रहा था, रो रहा था। और राघव के बहुत समझाने के बाद उसकी माँ ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ पांव कांप रहे थे। कमरे के अंदर किसी रस्सी से फांसी का फंदा बना हुआ था। शायद उसकी माँ अपने आप को फांसी लगाना चाहती थी, पर जब उसने माँ की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में खून जमा हो चुका था। वो बिना पलकें झपकाए लाल आंखों से बस उसे घूरे जा रही थी। वो जानता था कि ये उसकी छाया माँ है। वो फिर से उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा। कुछ देर बाद उसकी माँ बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसने अपनी माँ को उठाया तो वो सामान्य सी लग रही थी। उसकी आंखें सामान्य थी, वो होश में थी। मतलब छाया माँ ने उसकी बात सुन ली थी, उसकी माँ को छोड़ दिया था। उसकी माँ के होश में आते ही उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी, तो उसकी माँ ने भी उस गरीब औरत की आत्मा से माफ़ी मांगी। अगले कुछ ही दिनों में राघव ने पीछे की जमीन खोदकर उसकी छाया माँ के शरीर के बचे हुए भागों को जमीन से बाहर निकालकर किसी सुहागन की तरह उनका घर के आंगन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद राघव को और उसकी माँ को कभी किसी उल्लू की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मतलब साफ था कि राघव की छाया माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया था। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।